अक्सर आपने सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम के ऊपर आपने इस चीज को बहुत बार देखा होगा कि अगर आप 15,000 रुपए के एसआईपी करते हैं और आपको 15-16% का रिटर्न मिल रहा है अगले 15 साल तक, तो आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये आपने बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। आज के टाइम में इससे वाहियात तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में इंट्रोड्यूस करने का, किसी को ये बताने का कि आप म्यूचुअल फंड में ऐसे करके अमीर बन सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। आप अगले बंदे को एक बहुत बड़ा झूठा सपना दिखा रहे हैं जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। अगले 15 साल के टाइम पीरियड में उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे घटेंगी, बहुत सारी चीजें स्टॉक मार्केट के अंदर घटेंगी। हो सकता है वो कभी 1 करोड़ तक पहुंच भी ना पाए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस बेचारे ने पहली बार हिम्मत करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है और आपने शुरू में ये दिखा दिया है कि म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। और वो जब पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आता है तब देखता है कि भाई यहाँ पे बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे तो इसने बोला था कि यहाँ पे 15 साल तक अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, और यहाँ पे मैं पिछले 1 साल से 2 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अब ऐसा कैसे हो गया? अब उसके माइंड में ना एक डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। वो सोचना शुरू कर देता है कि यार यहाँ पे पैसा नहीं बनता है, केवल लोग झूठ बोलते हैं। बट उसको ये नहीं पता होता है कि रियलिटी क्या है। जब हम उसको सच्चाई से छुपा के रखेंगे ना तो कभी भी लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगा। चलिए आपके लिए मान के चलते हैं कि उसने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू, और उसने पैसा बहुत ही अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है, हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। बट यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है, क्या वो 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा? ये बहुत सारे लोग पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में केवल 73% ऐसे यूनिट्स हैं जो केवल 2 साल तक होल्ड किए जाते हैं। मतलब कि 2 साल के बाद 73% यूनिट को सेल कर दिया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल 3% ही ऐसे म्यूचुअल फंड के यूनिट हैं जिनको 5 साल से ज्यादा होल्ड किया जाता है। मतलब 97% यूनिट को 5 साल से पहले ही सेल कर दिया जाता है। तो आप ये कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि जब मैं अगले बंदे को एसआईपी कैलकुलेटर दिखाऊंगा कि 15 साल के बाद तेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, तो एक्चुअल में 15 साल तक टिक भी पाएगा? वो हो सकता है 2 साल के बाद ही अपने पैसे को निकाल ले। अब चलिए एक और चीज मान लेते हैं कि अगले पर्सन ने बिल्कुल ही ठान लिया है कि मेरे को अगले 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है। उसने बिल्कुल ही सोच लिया है, उसने वीडियो देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया है, तो 15 साल तक वो चाहता है पैसा इन्वेस्ट करना, और उसने 15 साल तक पैसा भी इन्वेस्ट किया। अब मान के चलते हैं कि उसके पास 1 करोड़ रुपए आ जाता है। उसने जो 15 साल पहले सोचा था कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आएंगे, उसके पास आ गया, उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गया। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या उस 1 करोड़ की वैल्यू सच में 1 करोड़ रुपए होगी, कि वो घट के उतनी भी नहीं रह जाएगी जितने उसने पैसा इन्वेस्ट किया? मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम हो जाएगी उसकी रियल वैल्यू। क्या ये आपने सवाल किया है अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से कि आखिर में 15 साल के बाद जो मैं पैसा कमाऊंगा यहां से, उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? ये बहुत सारे लोग पूछना भूल जाते हैं, और इस चक्कर में जब उनको पैसा मिलता है फिर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई होती है। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगले बंदे को आपने बता तो दिया कि अगले 15 साल तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको 15% का रिटर्न मिलेगा, 16% का रिटर्न मिलेगा। क्या ये गारंटी है कि अगले 15-16 साल के अंदर में आपको 15 से लेकर 16% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा? ये भी हो सकता है कि आपको 12% का भी रिटर्न ना मिले, ये भी हो सकता है आपको 20% का रिटर्न मिल जाए। तो आने वाले साल में आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि शेयर मार्केट एक तरफ ही भागने वाला है, मतलब बुल रन ही रहने वाला है, आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले 10-12 साल की बात करें ना तो बहुत सारे ऐसे एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं जो इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि मेरे को 10 साल के बाद, 15 साल के बाद इतना रिटर्न मिल ही जाएगा? अब देखिए, अगर आप इन बातों पे विश्वास करते हैं, अगर आपको भी ऐसे ही बताया गया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले, या आप आज भी यकीन करते हैं कि मैं एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को डाल के मैं अपने फ्यूचर वैल्यू को पता कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल ही बेवकूफ हैं। आपसे ज्यादा बेवकूफ इंसान पूरे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में कोई नहीं हो सकता है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, वो आपके लिए बहुत काम आने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर में, या जब तक आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड तक, तब तक ये काम आने वाला है जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो यहां से जो आगे की वीडियो होने वाली है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां से इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ इन्फ्लेशन वाले कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इसकी रियल वैल्यू कितनी होने वाली है 15 साल के बाद। बहुत सारे लोग गलत फहमी में जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं कि अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो 15 साल के बाद इतना मेरे को मिल ही जाएगा, या इसके आसपास मिल जाएगा। भाई आपको मिल जाएगा ना तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, क्योंकि महंगाई आज के टाइम में लगभग 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो आपको इन्फ्लेशन वाले कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करना है एसआईपी कैलकुलेटर के साथ साथ।
अब जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको पता चल जाए कि आखिर में आपका इन्फ्लेशन कट करने के बाद कितना वैल्यू होने वाला है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद कितना वैल्यू होने वाला है, तो आपको यह पता करना है कि क्या उस वैल्यू से मेरा गोल फुलफिल हो पाएगा। जो भी आपने फाइनेंशियल गोल सेट किया है, जिस भी फाइनेंशियल गोल के लिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जो भी उसकी वैल्यू होगी, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद, क्या उससे मेरा गोल फुलफिल हो पाएगा। अब यहीं पे हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है कि अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाइए, क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल फुलफिल नहीं हो पा रहा है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, तो आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब कैसे बढ़ाना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने आज से पहले स्टेप अप एसआईपी का नाम सुना होगा। मतलब आपको हर साल अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। मतलब जितना इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है हर साल, लगभग 5-6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है भारत के अंदर में, तो आपको लगभग 7% से लेकर 10% के बीच में हर साल अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाना है। आप सेट करके रख सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है कि वहां पे आप सेट कर देंगे कि अगले साल से मेरे को कितना परसेंट अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाना है। अब इसका फायदा ये होगा ना कि अगर आप 15 साल के बाद कॉर्पस चेक करेंगे तो कॉर्पस आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। अब उसको अगर आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो हो सकता है आपका गोल वहां पे फुलफिल हो पाए। आप इसको स्टेप अप एसआईपी वाले कैलकुलेटर पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि अगर आप हर साल अमाउंट को कितने परसेंट से बढ़ाएंगे तो आपको 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कितना कॉर्पस मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा उपाय होता है इन्फ्लेशन से बचने का, इन्फ्लेशन को टैकल करने का। अगला पॉइंट है, जब हम पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो 2 साल का, 3 साल का टाइम हो गया है, तो हमें क्या बताया जाता है? हमें यही बताया जाता है कि 15 साल तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। बट यहाँ पे हम सोचना ही भूल जाते हैं कि उस 15 साल के टाइम पीरियड में, जो 15 साल का टाइम पीरियड है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर में मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, ये हम सोचना ही भूल जाते हैं। हो सकता है अगले ही 2 साल के अंदर में मार्केट के अंदर एक भारी क्रैश आ जाए। यह भी हो सकता है कि अगले 5 साल के बाद एक भारी क्रैश आ जाए। यह भी हो सकता है कि 12वें साल के अंदर में एक भारी मार्केट क्रैश आ जाए। इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेंटली रेडी नहीं रहते। इसके वजह से क्या होता है कि 73% म्यूचुअल फंड के यूनिट केवल 3 साल या 2 साल से पहले ही रिडीम कर लिया जाता है, या केवल 3% ही ऐसे लोग होते हैं जो 5 साल से ज्यादा टिक पाते हैं। वो 3% वही लोग होते हैं जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना चुके हैं, जिनको पता है कि मार्केट क्रैश होता है, मार्केट नीचे गिरता है। ये स्टॉक मार्केट का रूल है, अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी गिरेगा। ये आपको सोच के रखना है, तभी आप जाके लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि मार्केट केवल एक ही डायरेक्शन में भागता है, तो आप एक ना एक दिन पैसा निकाल लेंगे जब मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। आज के टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको एसआईपी कैलकुलेटर का स्कैम दिखाया जाता है ना, उससे कैसे बच के रहना है, कैसे रियलिटी को देखना है, ये मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आपको अभी के टाइम में नोट डाउन करके रखना है और आपको आज से ही फॉलो करना है अगर आप इन 2 पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव इनकम। अब देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट करें, आपके पास एक एक्टिव इनकम होना चाहिए। आप किसी के भरोसे बैठ के पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अगले 20 साल तक, 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके पास एक्टिव इनकम ना आ जाए तब तक आपको एसआईपी स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि एक्टिव इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव इनकम से अपने खर्चे भी आप चला पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। आप ये सोच रहे हैं ना कि पापा मेरे को पैसे दे रहे हैं तो उससे मैं 500 रुपए के एसआईपी स्टार्ट कर दूंगा तो इससे मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। 500 रुपए, 1000 रुपए से आप प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको ये गोल बना के नहीं रखना है कि मेरे को 20 साल तक 500 रुपए ही इन्वेस्ट करना है। भाई ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अपने स्किल के ऊपर फोकस करिए, एक्टिव इनकम के ऊपर फोकस करिए, तब जाके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। नहीं तो बाद में जाके आप बुरी तरह से फंसने वाले हैं। आप 1-2 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक्टिव इनकम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पैसा इन्वेस्ट करने से भी इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्टिव इनकम, जो आपका फ्लो होता है वो आपके पास होना चाहिए। एंड जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है डिपेंडेंसी। अब देखिए क्या होता है ना कि जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं, हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं, बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं, हमें तो 10 साल तक, 15 साल तक कुछ नहीं होगा, तो हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना भूल जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होने वाला है, मान के चलते हैं आपको अगले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है और अगले 15 साल तक आपने खूब बढ़िया से पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर लिया है, और 16वें साल के अंदर में आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा ना कि आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए। आपको मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करके अपने हॉस्पिटल बिल को पे करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, अपना कम से कम अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए कि अगर आपको कुछ होता है ना तो आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई भी फर्क ना पड़े।
पड़े, और फ्यूचर के अंदर में हो सके तो अपने पूरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए कि अगर फैमिली में किसी को कुछ हो तो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमरजेंसी फंड। बहुत सारे लोग यानी कि मैक्सिमम लोगों के पास इमरजेंसी फंड तो होता ही नहीं है। मतलब इमरजेंसी फंड नाम सुन के ही बहुत सारे लोग समझते हैं कि ठीक है यार कर लेंगे, इमरजेंसी फंड ही तो है, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा तो पड़ा हुआ है, क्या दिक्कत है। अब देखिए इमरजेंसी फंड इसलिए बनाना होता है कि आपकी अगर जॉब चली जाती है, मान के चलते आपकी अगर जॉब चली गई या आपकी तबीयत ही खराब हो गई, आप 6 महीने तक घर पे बैठे रहे, तो 6 महीने का खर्चा कौन उठाएगा, और 6 महीने आप इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कहां से करने वाले हैं, क्योंकि आप हर साल अपने एसआईपी को बढ़ाएंगे तो 10वें साल के अंदर में, 15वें साल के अंदर में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां पे काम आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड काम आएगा 3 से लेके 6 महीने के बीच में। आपको अपने सैलरी का कम से कम 3 गुना से लेके 6 गुना अपने एफडी के अंदर रखना है। एफडी की बात कर रहा हूं, फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपको जमा करके रखना है कि वहां पे इन्फ्लेशन को भी फिक्स डिपॉजिट बीट करता रहे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पैसा तभी काम आएगा जब आप घर पे बैठेंगे, जब आप काम नहीं करेंगे तब वो पैसा काम आने वाला है, उससे पहले उस पैसे को नहीं छूना है। तो ये 2 चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है, ये 2 चीज आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर करके रखना है, तभी आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करना है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल कंक्लूजन रखने वाला हूं। अब देखिए, जो भी आज के टाइम का फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपको एसआईपी कैलकुलेटर दिखा के ये बता रहा हो कि म्यूचुअल फंड में आप अमीर बन सकते हैं, उसको आप आज ही अनफॉलो करिए, क्योंकि वो आपको रियलिटी से कोसों दूर रख रहा है। जिस दिन आपको रियलिटी पता चलेगी उस दिन आपको खुद बहुत ज्यादा दुख होने वाला है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल ही उल्टा है। क्योंकि शेयर मार्केट आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, कोई नहीं बता सकता है कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या होने वाला है। आपको बस एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करना है और आपको एक अच्छा गोल सेट करना है। अगर आपको ये 2 चीज पता है ना, आपको अपना गोल पता है और आपने उसके हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट आपको लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 15 साल तक, 20 साल तक। हाँ, ये सही है कि आपको लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने पड़ेगा, बट ये बिल्कुल सही नहीं है कि 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको इतना रिटर्न, आपको इतना कॉर्पस मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आपको बहुत ही कम रिटर्न मिले, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाए। तो आपको यहां पे गारंटीड के ऊपर विश्वास नहीं करना है, आपको बस अपने इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है लंबे टाइम तक। हाँ, आप यहां पे बाकी एसेट क्लास के मुकाबले ज्यादा रिटर्न बना के निकलेंगे, बट यहां पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि मेरे को 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, आगे कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।